जिसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या? यहाँ पे जो पहला वर्ड हमारे सामने जिसका नाम है कंट्रोल, ये कंट्रोल वर्ड डिनोट करता है कंडीशंस के बारे में कि हमारे प्रोग्राम में अब से हम यूज़ करने जा रहे हैं किसका? कंडीशंस। एक कंडीशन जो है वो आइदर ट्रू आंसर देती है या फॉल्स आंसर देती है। सो बेसिकली अगर बोले तो कंडीशन के सिर्फ दो ही आंसर बन सकते हैं कि तो किसी कंडीशन का आंसर ट्रू हो सकता है या किसी कंडीशन का आंसर फॉल्स हो सकता है। इन दो के अलावा कोई न्यूट्रल आंसर या कुछ और आंसर कभी किसी कंडीशन का नहीं आता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली काम करते हैं कंडीशन के ट्रू या फॉल्स आंसर के अकॉर्डिंग। इसमें जो सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट आता है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट बेसिकली जो हमारे सामने काम करता है वो काम करता है सिंगल कंडीशन। मतलब यहाँ पे हम एक कंडीशन बनाते हैं और उस कंडीशन के बिहाफ पे हम चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। तो सिंगल कंडीशन होती है और फिर उसके हिसाब से हम प्रोग्राम बना सकते हैं, एक प्रोग्राम हमारा बन सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता है सिंगल कंडीशन सिंगल प्रोग्राम। अगला जो हमारे पास यहाँ पे आता है उसको हम बोलते हैं इफ एल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट जो काम करता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि हमारे पास कंडीशन एक रहती है पर उस कंडीशन के बिहाफ पे हम दो प्रोग्राम तक जनरेट कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। यहाँ पे जो हमारा काम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपकी जो कंडीशंस हैं वो रहेगी मल्टीपल कंडीशंस, बट मल्टीपल कंडीशंस को देखते हुए जो प्रोग्राम आंसर देगा या आउटपुट जनरेट करेगा वो सिंगल आउटपुट जनरेट करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है, फाइंड आउट मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स। मतलब 3 नंबर में से अगर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये पता करना है तो हम नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हैं। फोर्थ प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं एल्स इफ लैडर। इसका कुछ यूटिलिटी ऐसी है कि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होती है और जब प्रोग्राम आपको बताया जाता है तो कुछ ऐसा